कैन वी राइट इट लाइक दिस? ये है ना, दिस इज नथिंग, दिस इज लेंथ एलिमेंट। आई है ना, डी आई, डी एक्स आई डी प्लस डी जेड प्लस ए वाई एक्स वाई जेड। सो दिस इज नथिंग बट लेंथ एलिमेंट। सो इस क्वांटिटी को हम, जो हमारे पास आएगी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, इसी क्वांटिटी को जिसका सॉर्ट ऑफ हमारे पास सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है which mimics as if it's a partial derivative, ठीक है? How any function will incrementally change in space is if it is as if it is the dot product of this quantity. It is the dot product of this quantity with the line element, ठीक है? With the, अब इस क्वांटिटी को which is very much interesting, इसी को हम कहते हैं, अब इस क्वांटिटी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ठीक है? और इस क्वांटिटी को जो हम ग्रेडियंट कहते हैं, also you can also write it as dt is equal to, अगर हम इसको cos component, you can also write it as delta t dot of di cos of theta। ठीक है? अब इस क्वांटिटी को है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आई कॉस ऑफ थीटा, डी आई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है? इट्स सॉर्ट ऑफ ए क्वांटिटी, इसका जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में होते हैं ना, वो टेक ओरिजिनल वेक्टर एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, है ना? कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर इन द, जैसे वेक्टर है ए बी, हम ए लेते हैं और इसका इन द डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी, और इस डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन क्या है, दैट्स वी वांट टू डिफाइन। अब इसमें ये ग्रेडियंट ऑफ ए क्वांटिटी इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटी विद रिगार्ड टू डी आई कॉस थीटा। अब ये डी आई कॉस थीटा का वैल्यू है ना, ये कब मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, या इट कैन बी मैक्सिमम, मिनिमम और व्हाटएवर, डिपेंड्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूसली होता है ना, ऐसे एट सम पॉइंट जिसको मैक्सिमा कहते हैं ना, जैसे ऐसे होगा, ऐसे होगा। सो इट्स जो cos theta is cos 0 is equal to 1, so it will maximize at some point, it will maximize at, so उसी पॉइंट को आप वहाँ मैक्सिमम मिनिमम की डेफिनेशन में लेते थे ना, मैक्सिमम कैसे हम निकालते हैं, हम वो डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड साइड में उसको जीरो रखते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है? तो यहाँ इस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब ये ग्रेडियंट ऑफ ए क्वांटिटी आप कह सकते हैं कि इट इज ए क्वांटिटी, इट विल गो टुवर्ड्स मैक्सिमम पॉइंट, मतलब इट्स ए क्वांटिटी विच गिव्स अस सम अंडरस्टैंडिंग, कोई भी फंक्शन है जब ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, वेयर इट विल रीच एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट और वेयर इट विल रीच एन डिफ्लेक्शन पॉइंट, मतलब यहाँ या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, ये बोथ, या कोई सैडल है ना, सैडल में भी होता है ना ऐसे, इट्स नॉट लाइक सरफेस कोई सैडल है, उसमें भी कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना? So the point at which the function will take out a maximum quantity, or it can also be a some minima, कोई हिल ऐसे, जैसे इसका मिनिमा है ना, peak of the minimum hill कोई कहाँ, so that's the point, ठीक है? So in your earlier classes you studied this quantity in terms of how to find a maximum of a given function. So here we saw it's a gradient is a line element का dot product, which was basically defined as a partial derivative for any quantity, how it varies in space, ठीक है? अब इसी चीज़ को हम this is the general definition of divergence, अगर आप बुक में जाओगे तो we will read at the end that how to find the divergence of a given quantity कैसे हम निकालते हैं। For example, अगर ये for example सॉरी मैं इसको ग्रेडियंट, हाउ नॉट डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है? मैंने
डाइवर्जेंस का बीच में। सो ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिफाइंड एज द ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट किसी भी फंक्शन को कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ देयर इज अ प्रॉब्लम दैट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन जैसे भी है x square plus y square plus z square, उसका ग्रेडियंट निकालना है ऐसे कैसे, ठीक है? So you will do it in a simple way, dr by dx x plus dr by dy y plus dr by z। तो d by dx of ये आएगा, d by dx of ये आएगा x square plus y square plus z square, ठीक है? It will be 1/2, अंदर से आएगा 2x, इसके यहाँ आएगा 2y, यहाँ आएगा 2z plus this quantity. Yes sir. And when you will do it, it will come out to be like this. Plus z by root of ये आएगा नीचे 1/, है ना? and r is to n minus 1. Yes sir. x square plus y square plus z square. तो अगर इसको करें, can also be write it like this. अब ये कह रहा है, he says, does this make a sense? Well, it says that distance from the origin increases most rapidly in the radial direction, and that its rate of increase in that direction is 1. Just what do you expect? ये कह रहा है, does it make sense? अब ये प्रॉब्लम कह रहा है, ये वो कह रही है कि इसके बारे में सोचो, आप क्या सोचो कि मतलब ये जो हमारा आंसर आ रहा है ना, x x y y z z, ये तो r है, ये नीचे वाला r का आएगा, नीचे वाला क्या आएगा? नीचे वाला आएगा ये ना x square, ये r square का हाफ आएगा, ये r आएगा, so it will be r by r, okay? हाँ r by r आएगा, ये कट जाएगा, so it will be यूनिट कट जाएगा, ठीक है? So ये अब क्या कह रहा है? Does this make? Well, it says that the distance from the origin increases most rapidly in the radial direction, and that its rate of increase in that direction is just 1. Just what did we expect? So the book implores us on to जो हमारा रिजल्ट आ रहा है यही आ रहा है कि नहीं, कुछ और आना चाहिए। ये सिर्फ कह रहा है कि जो ग्रेडियंट ऑफ दिस क्वांटिटी इफ यू कैलकुलेट, इट मींस एज इफ it's only gives us direction, unit vector की direction दे रहा है in some particular direction, ठीक है? अब he says just what do you expect, आप क्या expect कर रहे हो, ठीक है? So you think over it what he wants to say, ठीक है? या इसी तरह there are problem 11 है, find the gradients of the following function, gradient निकालो इस function का, ठीक है? आप gradient इस function का निकालो, f of x y z x square plus y2 plus z4, so it will be easy. इसका ग्रेडियंट कैसे निकालो? df by dx df by dy divided by dz, ये आएगा 2x plus 3y square plus 4z आएगा क्या? नहीं? Yes sir. Difference सिंपली है ना, d by df by dx x plus df by dy into y plus df by dy into z. Up to apply it to these quantities. So you can just do the other exercises. And the next problem 12 है ना इस बुक की, आप attempt करना, नहीं आएगी I'll show you tomorrow. ये कह रहा है height of a certain hill is इतना है. Where is the top of the hill located? The hint is just like आप maximum निकालते हैं, यहाँ भी आपको डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन को, फिर राइट हैंड साइड में 0 है, so it is sort of that thing. अब ये जो हम किया ना, ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन, it is going to set the stage for very important thing which we are going to study. Important thing हमारे पास है आज की क्लास में, we have to study divergence and curl. We have to study divergence and curl. तो अब ये है कि
before we are going to study divergence and curl, तो divergence and curl में जो ये है कि divergence. So before we are going to study divergence and curl, तो आपको I'll just rehash it. आप कोई भी quantity है, vector quantity या scalar quantity है, इसमें आपको you can multiply it by. So before divergence में ही, so divergence में ही हम before we are going to study divergence, हम थोड़ा सा इसमें ही जो हमने प्रीवियस ग्रेडियंट की डेफिनेशन निकाली थी ना, डेल्टा टी डॉट डी आई, ये ना डेल्टा, इसको हम बाहर निकालें. क्या निकालें? We want to define it separately because this is a very useful quantity. This is a very, ये quantity क्या है? d by dx x plus d by dy y है ना? yes, sir. This is operating on something. So these are components of space derivatives. Components of Space derivative. मतलब x कोई quantity x direction में, कोई quantity y direction में, कोई quantity z. Yes, sir. But as if it seems it is going to operate on something. It's going to. तो पहले पिछले के लिए किसमें it was line element, dot line element. So this quantity is very important, interesting or important quantity in physics general. एक फिजिसिस्ट है जेम्स जीन्स, उसने इसको लिखा कि जहाँ भी आप ये ऑपरेटर देखोगे, you are going to see this operator is going to act on something. It's hungry to differentiate. जैसे कोई भी फंक्शन है ना, there is a function, you can operate on a function as a differentiation करेंगे फंक्शन को कुछ आएगा, या इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन तो वापस आएगा गिवन फंक्शन, इंटीग्रेटेड फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, you will get the original function. Yes, sir. So whenever you see this function is going to operate on some function, that operation is going to be a scalar quantity or a vector quantity. So ठीक है? So now इस चीज को हम कहते हैं ग्रेडियंट, इसको कहते हैं ना, सॉरी, इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर. क्या कहते हैं? डेल ऑपरेटर. और इसको हम कहते हैं नबला, दूसरा वर्ड है इसमें. ठीक है? सो व्हाटएवर, सो नॉर्मली वी राइट इट एज डेल ऑपरेटर. अब जिस तरह हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी which we are going to, any quantity you can multiply it by a scalar, by a vector. अगर कोई क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, और यू कैन मल्टीप्लाई by a dot product, by a vector. तो क्या आएगा? it will be a dot b. अगर by a vector by cross product it will be what? a cross b. अब यही है ना, any quantity you can multiply it either by a scalar or dot product vector, or cross product by a vector. In the same way you can have this operator and we can define three functions. We can define three functions. मतलब ये है कि we can define a scalar function. पहले वाला जो है हमारे स्केलर फंक्शन, तो जो हमारे पास स्केलर फंक्शन हुआ दैट वाज व्हाट, जो हमने पहले किया था. Yes, sir. डेल्टा, दैट वाज कॉल्ड ग्रेडियंट. ग्रेडियंट इन सम सेंस आल्सो गिव्स कि कोई जिस तरह है ना, चेंज इन ग्रेडियंट हम नॉर्मली कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, चेंज इन वैल्यू ऑफ दो फंक्शंस का क्वांटिटेटिवली कितना चेंज होगा सच दैट थिंग्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर है ना. Potential moves from higher, heat flows from higher, more heat body to less. So gradient you can understand that way also. So you can define gradient, this delta operator if it's operating on scalar function, उसको हम define करते हैं gradient, or if it operates on vector function, but via dot product, via dot product, उसको हम कहते हैं divergence. क्या कहते हैं? डेल डॉट. And if it operate it via vector function, Cross product. via cross
प्रोडक्ट, तो उसको हम कहेंगे डेल क्रॉस, उसको कहते हैं कर्ल. So we have defined an operator. Basically, they are the space derivative में the quantities, components of the vector जो है vector. How they are going to operate on a given function via scalar, via dot product, via cross product. So we get gradient, divergence, and curl. Gradient का we just gave some bit of explanation. Okay. Now we are going to go for divergence. How we define divergence by given quantity? Okay. And then we can go for curl also. Because the divergence जो आप पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम in terms of vector calculus we can also have a representation in terms of divergence also. And later we can see जो Gauss's law हमारे पास है, we can also उसको हम कैसे एक दूसरी लैंग्वेज से in terms of vector calculus उसको हम लिख सकते हैं. कोई बात कहनी है आप एक तरीके से एक लैंग्वेज में कहेंगे, वही बात आप वेक्टर कैलकुलस की लैंग्वेज में कहेंगे. व्हेन यू सी सो लॉट ऑफ थिंग्स बिकम इजियर एंड वी कैन एक्सप्लेन लॉट ऑफ अदर थिंग्स. उसकी अपनी एक एडवांटेज है. जैसे कोई भी फिजिसिस्ट है ना, कोई फॉर्मुलिज्म चूज करता है, वन ही चूज अ सर्टेन फॉर्मुलिज्म, तो ही हैज समथिंग टू, कोई एडवांटेज होती है उसकी. लेटर इवन व्हेन यू आर गोइंग टू सी, जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस करेंगे, हाउ इट वेक्टर कैलकुलस का फॉर्मुलिज्म इट सम आल्सो हेल्प्ड अस टू डिस्कवर सम quantity, conserved quantity, which we see dot product, cross product. So अब ये है कि ये वेक्टर, ये जो ऑपरेटर है, हाउ वी डिफाइन, हमारे पास जो क्वांटिटी है डाइवर्जेंस ऑफ ए गिवन फंक्शन कैसे हम डिफाइन करते हैं. सो व्हिच आई सेड इट इज बेसिकली कंस्ट्रक्ट ए डाइवर्जेंस ऑफ क्वांटिटी ऐसे. And this nabla or operator acting on any other quantity via dot product. So that quantity is, for example, V. So it will be like this. Yes, sir. Acting on this quantity via dot product. Dot product है we'll get 9 terms. आएंगे इसे कि नहीं? Yes, sir. X dot x cos 0 is 1, but x dot y cos of 90 is equal to 0. Yes, sir. So if you have 9 terms, 6 terms they will not contribute, Yes, sir. because उनका component होगा in the direction of perpendicular to the quantity, and that will not contribute. सब वर्क में करते हैं ना, if you do work ऐसे perpendicular to the quantity, that component will not come. So हमारे पास जो आएगा the function dE by dx, dE by dy, dE by dz. So divergence of a given quantity comes out to be, it is as if a quantity V, how उसका space derivative x, space components in y and component in उन तीनों का मिला के, ठीक है, how a given quantity may change in x direction, y direction and z direction, ठीक है, space derivative along x, y and that will give us a quantity. That quantity is defined as. Yes, sir. अब later आप देखोगे वो quantity जो v है, that can also be an electric field, that can also be a magnetic field, del dot E, del dot B, ठीक है. For example, चलो I just, that's a curiosity, जैसे आप E dot ds है ना, इसको क्यों by epsilon naught. अब del dot E को हम लिखते हैं, how we can represent how the divergence of any quantity or divergence of electric field कैसे change होगा. That will also give us a definition of Gauss's law, और एक दूसरे तरीके से लिखते हैं. तो फिलहाल आप ये सिर्फ इतना रखो, आप this quantity is called divergence. अब ये divergence of a quantity है ना, you can say a quantity diverges ऐसे, जैसे lines of motion है ऐसे. At any point उसका x
डेरिवेटिव y डेरिवेटिव एंड z डेरिवेटिव के कंपोनेंट स्पेस में. इट्स नॉट x y z, इट्स द कंपोनेंट्स ऑफ दोज स्पेस डेरिवेटिव्स. कंपोनेंट्स का वेरिएशन इन स्पेस along x y एंड z. ये कोई भी क्वांटिटी है उसके कंपोनेंट्स कैसे वेरी करते हैं x y, उन सब का फिर एडिशन will give us divergence at a given point. अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी होगा. जैसे आप सोर्स एंड सिंक की एग्जांपल है, जैसे आप कोई क्वांटिटी ऑब्जर्व करोगे, थिंग्स विल मूव आगे आगे जा रहे हैं. अगर नेगेटिव डायरेक्शन डाइवर्जेंस हुआ, दे विल ट्राई टू कम टू द ओरिजिनल पॉइंट. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था. ठीक है, सो दिस इज फिजिकल, यू कैन एक्सप्लेन दैट वे. अगर सिंक होगा, that is called positive divergence. अगर सोर्स होगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस. सोर्स मीन्स एनी क्वांटिटी जो जहां से सोर्स से कोई इलेक्ट्रिक या कोई भी, सो वहां से नेगेटिव. Because when you come closer to that point, वो कम होती जाएगा उसका वैल्यू. तो अगर सिंपली है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो कोई भी क्वांटिटी किसी चीज की तरफ जा रहा है, so when it comes to that point, क्वांटिटी वो प्लस हो रहा है. So we can have it accordingly. How positive divergence is. In the same way, अब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ गिवन क्वांटिटी में भी can have there are a lot of problems. अब ये है कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ अ गिवन फंक्शन. फॉर एग्जांपल कैसे निकालेंगे आप, तो इट्स वेरी इजी. डाइवर्जेंस ऑफ अ गिवन फंक्शन बुक में दिया हुआ है. ठीक है, v इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल v a इज इक्वल टू x स्क्वायर x प्लस 3x z स्क्वायर y माइनस 2x z. तो इसका डाइवर्जेंस निकालो, डेल डॉट v. इट विल बी सिंपली d by dx of d by dy of this, d by dy of z. It will be 2x square plus 3x z square minus 2x z quantity. So you can do these problems. अब सिर्फ इसमें है प्रॉब्लम 16 में है, आप देखना डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन. थोड़ा इसमें पजल है इस प्रॉब्लम क्या है. सो यू ट्राई टू डू डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन. कुछ इसमें it will come out to be something unexpected. आप ये you just try it at your place. There is some physics, इससे कुछ छुट्टी है physics. ठीक है, it will take another half a class. 20 मिनट लगेंगे इसको कैसे एक्सप्लेन करना. So now how, so this is divergence. Now we are coming to curve. अब यहाँ del dot v है. So you have a gradient operating on a function via dot product. Now we have a gradient operating on a function via cross product. तो del dot v नहीं आएगा तो क्या आएगा, del cross v आएगा. तो del cross v अगर आएगा तो so we are going to write इस तरह cross product में अगर रखते you write something in terms of cross product, तो we are going to write it in terms of matrices लिखते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं. सो हम इसको डेल क्रॉस v को भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. हाँ सर, x y z d by dx d by dy d by dz dx dy dz. ठीक है. सो जिस तरह डाइवर्जेंस का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन स्पेस डेरिवेटिव कैसे कर्ल ऑफ अ फंक्शन विल गिव अस हाउ द थिंग विल रोटेट इन सम सेंस. जैसे डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड बेसिकली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर में मदद देता है. जो कर्ल है ना, इफ एनी फील्ड इज गोइंग टू रोटेट, ऐसे एक हो गया ये डेरिवेटिव, दूसरा होगा साइड वाइज डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं. दूसरा स्पेस डेरिवेटिव कैसे इधर उधर जाएगा. दूसरा होता है कि साइड वाइज डेरिवेटिव्स कैसे आएंगे स्पेस में. सो इट एट एनी गिवन क्वांटिटी हाउ इट इज गोइंग टू कर्ल. मैक्सवेल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, कर्ल मीटर भी कहते हैं. हाँ, कर्ल, यू कैन सी इट इज अ डिस्कशन इन दिस बुक. क्या नाम है इसका, पुरसल की बुक पे आप, इज अ गुड डिस्कशन पेज, आप जस्ट रीड दैट पेज. ठीक है.
how curl and curl meter, how it gives us a sort of rotational field. It gives us a sort of rotational field in it signifies a rotational कैसे कोई क्वांटिटी रोटेट कर रही है ऐसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है, इन दैट सेंस. सो दैट गिव्स, और इसको हम क्वांटिटी वर्ड यूज करते हैं स्विरल. स्विरल्स है क्वांटिटी, स्विरल्स, ठीक है. एंड देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट आल्सो कर्ल मीटर उसको कहते हैं. कोई क्वांटिटी में कितना, जिस तरह वहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस है, कोई भी क्वांटिटी में कितना रोटेशनल ये होगा. जिस तरह आप देखते हैं ना कोई कश्मीर में कहते हैं जो व्हेन द विंड कम्स ऐसे 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 सुना वो कहते हैं शैतान क्या सुना जो ऐसे ऐसे करता है ना विंड. तो या इफ ना अगर आप बाथरूम में जाओगे तो आप जब पानी जाता है ना नीचे ऐसे ऐसे गिरता है. सो यू कैन सी दिस क्वांटिटी इन दैट सेंस हाउ इट. अब यह है कोई क्वांटिटी इट विल गो टू समथिंग और इट विल कम आउट ऑफ इट. सो जस्ट लाइक वहाँ हमारे पास सोर्स एंड सिंक था, पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंस था, यहाँ भी कर्ल हो सकता है. कर्ल को एक्सपैंड कर रहा है और इट इज कमिंग, जैसे आप पानी में जाते हैं ना इट्स मेकिंग होल, ये तो एक हो गई. और जब आप हवा में होता है ना वो विंड्स में बनता है, बड़ा बड़ा बनता है. इट कैन गो एक्सपैंडिंग और इट कैन कंट्रैक्ट. सो यू कैन हैव दोज कर्ल की वो दो एग्जांपल्स आप ले सकते हो, ठीक है. टू स्टडी एज ए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हो. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपकी ऐसे है ना, ऐसे कोई क्वांटिटी ऐसे 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 कोई क्वांटिटी वो in one direction or it may in another direction. ठीक है, that's the curl of it. And the same way, just like हम if you say for example बुक में ये एक just solved example है इसमें बुक में, तो you can see it. इसमें क्या है, find a function, हमारे पास कोई भी function होगा, for example x y and v b is equal to x y. Calculate their curls. कर्ल कैसे निकालोगे आप? अपना x y z रखोगे, x y z d by dx d by dy. फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वाले का करोगे तो पहला वाला क्या है 0, दूसरा वाला y है, तीसरा वाला सर इमेज पहला वाला x है, दूसरा y, पहला वाला माइनस y है, दूसरा वाला x है, तीसरा वाला, ठीक है. So you can come out with twice that. And that will be in the positive direction. अगर minus that होगा तो it will be in the negative direction. So you can do all sorts of problems जो भी book में हैं. And what does the quantity? Basically the quantity है how does the gradient of a function if it acts as a if it acts on a scalar function, हो गया, हम define करते हैं पहला वाला gradient. If it acts on a function of dot product as a function vector as a dot by a dot product तो हमारे पास gradient है. If it acts on a cross product then it is by a dot it's called as curl. ये तीनों quantity. And इसकी जो physical significance है particularly divergence of gradient की, it helps us in how can जो nature of electric field E field और B field को कैसे represent करते हैं. Your earlier classes आप intuitively वो जो मैक्स जो हमको फैराडे ने हमको सिखाया था ना, lines of forces को कैसे visualize करें, electric field there are lines of forces. तो he was not knowing कि इसका 1/r² था, उसने कहा था ये ऐसे मूव करना. बट जब हम कहते हैं ना lines of force ऐसे हैं, so intuitively they are embedded in a sort of 1/r² character. अगर आप उसको ग्राफ पे ऐसे देखोगे ना 1/r² और it will be like that. So lines of forces will be like this, है ना? So he wanted to visualize electric field को कैसे visualize करेंगे space में magnet. अब ये है कि this is another via vector calculus how we can try to visualize E field and B field by this dot and cross product, ठीक है? And how the basically gradient quantity हमने define की, which was basically extracted from something. These are the space derivatives के components, how they are going to act on a given function, ठीक है? तो
that helps us in understanding how we can visualize E fields and so that way this vector calculus जो हमारे पास है ना ये it's very much handy. तो जो book में there are a lot of identities, so you should be very much so क्या कहते हैं आपको एक होनी चाहिए महारत. You should do lot of exercises vector calculus का, ठीक है. Different identities, there are a lot of books exercises done and undone. You should at least attempt them. आप जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सबमिट मिली. समटाइम्स यू गेट डिस्करेज 5-6 लाइन निकालो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज इन द बुक. बट वंस यू विल हेल्प देम आपको मजा आएगा आपने कुछ निकाला है, ठीक है. एंड ये वाली प्रॉब्लम देखना 1/r स्क्वायर डाइवर्जेंस ऑफ 1/r स्क्वायर क्या आता है, आप यू ट्राई एट इट प्लीज, ठीक है. चलो ठीक.